नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। डीएसपी 2 संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पचम्मा के गढ़ मोहल्ला निवासी गोपाल साव के घर में की गई छापेमारी। 12 किलो गांजा के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। हिरोडी पुलिस ने लूटकांड मामले का किया उद्भेदन, 2 अपराधी गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांवा के बलहरा खिरढा मुख्य मार्ग का मामला पकड़ा तूल। वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के कारण ग्रामीण हुए गोलबंद। निर्माण कार्य नहीं शुरू होने पर आंदोलन की कही बात। और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर मेयर सुनील पासवान ने अर्घा घाट का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पचम्मा थाना क्षेत्र के गढ़ मोहल्ला निवासी गोपाल साव के घर में डीएसपी 2 संतोष मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी में 12 किलो गांजा, चिल्लम, प्लास्टिक, विदेशी शराब, देशी शराब के साथ गोपाल साव को गिरफ्तार किया गया। पचम्मा थाना क्षेत्र के गढ़ मोहल्ला के निवासी गोपाल साव के घर में डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी में 12 किलो गांजा, चिल्लम, प्लास्टिक के 100 पीस, विदेशी शराब के 145 पीस, एक प्लास्टिक जार में 10 लीटर देशी शराब के साथ गोपाल साव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह के उपनगरीय पचम्मा के गढ़ मोहल्ले में धड़ल्ले से गांजा के साथ शराब की बिक्री की जा रही है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा, पचम्मा थाना इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एएसआई अभिमन्यु पंडिहरी, एएसआई उमेश कुमार सिंह, एएसआई सुधीर कुमार, एएसआई राजीव सिंह सहित कई लोग शामिल थे। हिरोडी थाना क्षेत्र से 2,73,000 रुपए लेकर भागने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। हिरोडी थाना क्षेत्र से 2,73,000 रुपए लेकर भाग जाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत एक अन्य को पुलिस ने दबोच लिया है। मंगलवार को इसकी जानकारी एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम करीब 4 बजे हिरोडी थाना क्षेत्र के कारोडी निवासी मुमताज अंसारी के द्वारा लिखित सूचना दी गई थी कि जमुआ स्थित एसबीआई शाखा से वे 2,73,000 की निकासी कर दुरहता मोड़ स्थित अपने धान के गोदाम पहुंचे और यहां थैले में पैसा लटका कर रख दिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे एक लड़का वहां आया और उनसे बातचीत करने लगा। इसी बीच 2 और लड़के पीछे की ओर से दुकान में आए और रुपए से भरा थैला लेकर भाग गए। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना में कांड संख्या 133/2020 दर्ज किया गया और अविलंब जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम के नेतृत्व में हिरोडी थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों व बल के साथ छापेमारी टीम का गठन किया गया। बताया गया कि टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धनवाड़, देवरी, जमुआ, नगर थाना, पचम्मा थाना क्षेत्र में मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर लगातार छापेमारी की गई और दोनों आरोपी को पकड़ा गया। बताया गया कि दोनों अपराधी लूटकांड पेशेवर अपराधी हैं। इनके साथ जिसने इसका सहयोग किया है उसकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 2/11/2020 को करीबन शाम के 4 बजे मुमताज अंसारी उम्र करीब 22 वर्ष, पिता शकूर मियाँ, जो कारोडी थाना हिरोडी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक घटना रिपोर्ट किया गया था जिसके अंतर्गत कांड संख्या 133/20 दर्ज किया गया है हिरोडी थाना अंतर्गत। इनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्ति इनसे 2,33,000 रुपये की इनसे ले करके भाग गए हैं। घटना के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि एसबीआई से ये कुछ पैसे की निकासी कर अपने गोदाम में ले आ करके रखे थे, जिस क्रम में इनसे एक व्यक्ति आकर के बातचीत करने लगा और पीछे से कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनका पैसा लेके भाग गया। कांड को देखते हुए इसमें एक टीम की गठन की गई ताकि जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर
पकड़ा जा सके और अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। पहला व्यक्ति जो है वो अभियुक्त रजा अंसारी हैं, जिन्हें रेम्बा इलाके से पकड़ा गया है। इनके बताए अनुसार एवं अन्य तकनीकी एवं ह्यूमन इनपुट्स के मदद से इनके दूसरे साथी को पचम्बा थाना क्षेत्र पहाड़ साइड धान के खेत के पास से गिरफ्तारी रात में की गई है। दोनों अपराधियों को पूछताछ किया गया है, जिनमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस घटना में कुल 10,500 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। अब तक घटना के समय में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ है और तीसरे अपराधकर्मी के ऊपर छापामारी जारी है। जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तीसरी के लोकाय थाना के घोटिया गांव में अपराधियों ने इंजीनियरिंग के छात्र अंकित को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे गांव में मातम पसर गया है। इधर खैरा पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तीसरे प्रखंड के लोकाय थाना अंतर्गत घोटिया गांव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अंकित कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के खैरा थाना के अनरवाबाग गांव में अपराधियों ने देर रात को घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे घोटिया गांव में मातम पसर गया है। इधर खैरा पुलिस जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के बाद पुस्तैनी गांव घोटिया लाया गया। नगर निगम मेयर सुनील पासवान महापर्व छठ पूजा को लेकर मंगलवार को अर्गा घाट छठ घाट पहुंचे और वहां साफ सफाई का जायजा लिया। नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर विभिन्न छठ घाटों में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। महापौर ने इसी क्रम में गिरिडीह के सबसे मशहूर अर्गा घाट में लगाए गए घाटों में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को तय सीमा से पहले समाप्त करने का दिशा निर्देश दिया। मौके पर मेयर ने बताया कि सभी घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा गया है। आज से घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। आज छठ पूजा को लेकर के लगातार अभी हमने अर्गा घाट जो मेन छठ पूजा है वहाँ पे जो है सो नाली की सफाई के लिए लगाया हुआ है। और आज से जो है कि अर्गा घाट नदी में भी जो है एक जेसीबी और एक बॉबकट और ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ जो आसपास में जो झाड़ी जो है तो उससे साफ़ सफाई कर करके वहाँ का जो भी कचरा है उसको पहले साफ प्लेन किया जा रहा है। उसके बाद जो है जहाँ गड्ढा या पत्थर निकला रहेगा वहाँ पर डस्ट उस्ट गिरा करके उसको ठीक किया जाएगा। अभी लगातार हमारा ये सफाई कार्यक्रम चलेगा छठ पूजा में विभिन्न घाटों का। हमारे पास जैसे अभी 20 से 25 घाट हैं जो जिसका कराना है नियमित रूप से, तो इसमें जो है सो हम पहले अर्गा घाट को देख रहे हैं कि सबसे अधिक भीड़ यहीं लगता है। उसके बाद हम छोटे छोटे तालाबों का देखेंगे, जहाँ तालाब में भी छठ पूजा होता है उसके तालाबों का भी साफ सफाई कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो है ये शास्त्री नगर घाट हो गया, झरिया गादी घाट हो गया, बरगंडा घाट हो गया, साईं मंदिर घाट हो गया, हमारा सीओडी घाट हो गया और इसको शिव शक्ति घाट हो गया, करवल्ला घाट हो गया। इन सब सारे जगहों पर काम लगा हुआ लगना शुरू हो जाएगा। हम बहुत जल्द जो है कि किसी अपने सर्किल प्रभारी के साथ और उपनगर आयुक्त के साथ मीटिंग कर करके तय कर लेंगे कि और यदि उसके अलावे भी यदि हमको लेबर लगाना पड़ेगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहरवासियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जी हाँ, शहर में जितने भी एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं उनमें से अधिकतर लाइट्स खराब पड़े हैं। बावजूद संबंधित विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहरवासियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अभी हाल के दिनों में टावर चौक से लेकर पचम्बा चौक तक, मौलाना आजाद चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक और बड़ा चौक से लेकर बरवाडी रेलवे पुल तक एलईडी लाइट लगाया गया, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा लाइट तो लगा दिया गया और लाइट के नाम पर खाना पूर्ति भी की गई, लेकिन इसका लाभ शहरवासियों को अभी तक नहीं मिला है। जितनी भी लाइट लगाई गई है अधिकतर वो खराब पड़ी हुई है। इसे लेकर कई वार्ड पार्षदों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों को अब लगने लगा है कि इसमें गड़बड़ झाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान वार्ड पार्षद मोहम्मद असदुल्लाह ने बताया कि बरवाडी इलाके में मेन रोड पर जितने भी एलईडी लाइट लगाए गए हैं वे सभी खराब पड़े हुए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को की,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर ने कहा कि जब से यह लाइट लगी है तब से कुछ ही जगह पर लाइट जल रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार संबंधित विभाग से की, बावजूद अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। कहीं भी लाइट नहीं जल रहा है। बरवाडी से ले एकदम बड़ा चौक से लेके बरवाडी जो सो रेलवे पुल तक के, क्या लगता है इसमें आप लोग को? इसकी सूचना हमने पहले त्यौहार जो गुजरा है दशहरा का, शांति समिति की बैठक में हमने बात उठाया मुफस्सिल थाना में। वहाँ से मैसेज आया नगर निगम में, मालूम हुआ कि तार बदली हो रहा है। तार बदली भी कर दिया ठेकेदार, लेकिन अभी तक सही मानों में बड़ा चौक से लेकर रेलवे पुल तक कम से कम नहीं तो 20-25 लाइट ऐसा है कि नहीं जल रहा। तार लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? इसकी सूचना हम जो इसको देखते हैं नगर निगम में उनको दिया। ठेकेदार के सामने बात हुई कि दुर्गा पूजा तो चला गया, उसमें लाइट नहीं जला। उसके बाद हम लोग का 12 रबीउल अव्वल आया, हुज़ूर पाक सल्लम का यौम पैदाइश का दिन, उस दिन का अंधेरा रहा। हमने इसकी सूचना जो इसको देख रेख मेंटेनेंस में जो रहते हैं उनको दिया, ठेकेदार को दिया। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक आज 2 तारीख हो गया है, 2/11/2020, आज तक लाइट नहीं बना न जला है। हमें शहर में जो लाइट लगा हुआ बड़ा चौक से लेके जो है सो पुल तक के, रेलवे पुल तक के नहीं जल रहा है, क्या लगता है इसमें आप लोग को? कई बार हम लोग खबर भी किए हैं। एक बार त्यौहार के मौका पर लिख के भी दिए थे, इससे पूर्व जो साहब थे उसको, लेकिन फिर भी नहीं बना। कितना लाइट जल रहा होगा, कितना लगभग इस तरह जो बंद पड़ा हुआ है? आगे कुछ जलता है, इधर से तो कुछ जल ही नहीं रहा। ये अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात की और बात करने के बाद उनको बोला कि मौलाना जॉर्ज चौक से लेकर रेलवे स्टेशन के करीब में जहाँ पर जो बड़ा प्रतिमा जो उठाया जाता है वहाँ के बीच में, मौलाना जॉर्ज चौक से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में अमूमन लगभग 35 लाइट लगी हुई है, LED लाइट। उसमें तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 या 3 लाइट जल रहा था। और बताइए, जैसे दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार में जो इतना बड़ा त्यौहार जो मनाया जाता है, उसमें जब लाइट नहीं लगी, उसके बाद में फिर उसके बाद खबर किए हम लोग बारहवीं शरीफ में कि भाई हमारा लाइट नहीं जला है। तो फिर दुर्गा पूजा में जब नहीं जला तो फिर बारहवीं शरीफ में भी इसका इत्तला किए, तो बोले कि नहीं उसका केबल में प्रॉब्लम है। तो हम लोग भाई प्रॉब्लम कहीं पर भी हो, आदमी जो लाइट लगा हुआ है और लाइट नहीं जल रहा है, इससे बहुत घटना भी घट रही है। और बहुत अमूमन जो है अभी चोरी छिनताई, और अभी बहुत सा इंस्टीट्यूट में महिला लेडीज़ लोग पढ़ने जाती है, इसको आने जाने में भी बहुत सारा मसला है। मगर इतना कहने के बावजूद भी जो भी यहाँ जो टेंडर लिए हैं या जो भी कर रहे हैं, माने ऐसा काम कर रहे हैं कि माने फेंक फकावल वाला काम है। अभी तार जोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। माने मोटा मोटी बात यही है कि आदमी को खाली टहलाया जा रहा है। इधर इस संबंध में नगर निगम के महापौर सुनील पासवान ने कहा कि इसके बारे में जानकारी मिली है। 2 से 3 दिनों के अंदर वे स्वयं ही सभी लाइटों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का काम करेंगे, ताकि शहरवासियों को कोई परेशानी ना हो। जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप दास के नेतृत्व में जमुआ के लताकी कुरुमटांड में अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 80 लीटर शराब जब्त किया गया। जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप दास के नेतृत्व में जमुआ के लताकी कुरुमटांड में अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 80 लीटर शराब जब्त किया गया। इस अभियान में SI नमिता कुमारी, दीपक कुमार, इंद्रदेव प्रसाद, सुमन कुमार, अभिषेक मौजूद थे। गांवा के बलहरा खेरड़ा मुख्य मार्ग में वन विभाग द्वारा NOC नहीं दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को भीखी घाटी सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की, नहीं तो उग्र आंदोलन की बात कही। अरबों रुपए के लागत से बन रहे बलहरा खेरड़ा मुख्य मार्ग में वन विभाग द्वारा NOC नहीं दिए जाने के कारण कंस्ट्रक्शन कंपनी और ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे लेकर मंगलवार को भीखी घाटी के समीप निर्माणाधीन मंदिर में ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई।
जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन कंपनी को वन विभाग से एनओसी दिलाने के लिए गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह डीएफओ व खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर वन विभाग के द्वारा जल्द ही एनओसी नहीं दिया गया और भीखी घाटी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो सभी गांव वन विभाग कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, जमडार मुखिया प्रतिनिधि बलराम मुर्मू, बादीडीह मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव, उप मुखिया अशोक यादव, सुरेश साव, कांग्रेस यादव, राजेश यादव, अर्जुन शर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोग गाँव प्रखंड के सभी गांव के लगभग 100-200 आदमी भिखी गांव में एक बैठक रखें। इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि लगभग एमएस कंस्ट्रक्शन द्वारा बलहरा टू इहरा का लगभग 34 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है। फॉरेस्ट और कंस्ट्रक्शन एमएस कंस्ट्रक्शन के नोक झोंक में लगभग 4.5 किलोमीटर फॉरेस्ट बोलकर बाधित किए हुए हैं। जब आज हम लोग एमएस कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर को बुलाएं और उनसे सारी बातें सुने तो उन्होंने कहा कि मामला गिरिडीह में अटका हुआ है, गिरिडीह डीएफओ के पास अभी उसका पोर्टल चालू नहीं हुआ जिसके कारण काम नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि लगभग 1 वर्ष से विभाग फॉरेस्ट को दिए हुआ है पेपर कि जल्दी हमको एनओसी दीजिए, हम यहाँ कार्य पूरा करेंगे। लेकिन आखिर क्या प्रॉब्लम है डीएफओ साहब के पास और फॉरेस्ट विभाग के पास जो आज 1 वर्ष से होने को है और अभी तक कार्य आदेश का नहीं दिए हैं। सबसे पहले हम लोग आज ये बैठक में एक प्रस्ताव लिए हैं, इसमें 5-6 लोगों का एक शिष्टमंडल भी बनाए हैं कि हम लोग डीएफओ साहब के पास और डीसी के पास आवेदन देंगे और उस आवेदन में हम लोग मांग करेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर कार्य आदेश दिया जाए और अगर कार्य आदेश आप नहीं देते हैं तो हम लोग गाँव प्रखंड के तमाम जनता रेंज ऑफिस में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बलहरा टू खेरडा रोड के लिए हम लोग बादीडीह पंचायत, जमडार पंचायत के ग्रामीण कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए और आज हम लोग ये पथ निर्माण की जो बात चल रहा है उसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हो गए हैं। अगर विभागीय इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पुनः धरना प्रदर्शन जिस प्रकार का होगा हम लोग तैयार हैं। आज घाटी कटिंग को लेकर बादीडीह और जमडार पंचायत के लगभग 1000 जनता जमा हुई थी। आज रोड बनना 1 साल पूर्व शुरू हुआ लेकिन आज तक घाटी कटिंग नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग विभाग में भी आवेदन दे रहे हैं। डीएफओ से कल हम लोग जाकर मिलेंगे। अगर इस पर कोई पहल नहीं हुई तो हम लोग एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम, चक्का जाम सारे कुछ करेंगे और इसको दिलाने का काम करेंगे। बलहरा टू खेड्डा मोड़ तक के 34 दशमलव कुछ किलोमीटर की जो रोड बनना था वो निर्माणाधीन है। उसमें मुख्य विषय हम लोग का था कि 4 किलोमीटर से कुछ अधिक में वन क्षेत्र पड़ता है और वन क्षेत्र में हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ये एनओसी के लिए आवेदन दिया गया, पोर्टल पर लोड हुआ, लेकिन विभाग की निष्क्रियता को हम लोग देखते हुए आज मजबूर होकर के जमडार बादीडीह पंचायत आने गाँव प्रखंड के जो लाभान्वित लोग हमारे इसमें हैं, जो सभी एक्टिव मेंबर लोग आज जमा हुए इस भिखी ग्राम में, जहाँ की इस रोड के लिए नया पुल निर्माण हो रहा है। और हम लोग आज बहुत ही दुख के साथ संवेदक को हम लोग बात किए और उनका जो यहाँ काम करने वाले जो हमारे मुंशी हैं तौसीफ जी, वो भी आए और बताए कि हम लोग के द्वारा इस एनओसी के लिए 2/1/2020 को प्रपोजल दिया गया। पोर्टल में लोड भी है, लेकिन विभाग की निष्क्रियता के चलते आज भी हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। घाटी कटिंग नहीं हो रहा है और घाटी कटिंग नहीं होने से जो भी रोड बना है वो उस रोड से लाभ नहीं ले पा रहे यहाँ की जनता।
झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गादी से रामपुर में एक महिला के खाते से 40,000 की अवैध निकासी की बात सामने आई है। महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए मजदूरी करके बैंक में पैसा जमा किया था। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गादी से रामपुर में बड़की देवी नामक महिला के खाते से लगभग 40,000 की अवैध निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी के लिए एक पैसा जमा किया था। महिला ने कहा कि जब इस संबंध में उन्होंने बैंक के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है तो निकासी कहां से होगा। हमनी को अपना पैसा जमा है तो बैंक में जमा कर ले तो पैसा निकल गए तो बैंक वाला बोले पैसा निकल गए। हम बैंक वाला तो यकीन ना गए एको दिन ना निकाले कैसे पैसा हमें खत्म हो गए ना हो सब निकल गए। के निकाल लगो के जन के निकाल गए तो धर्मपुर पूछने मुखिया पूछने आप पूछने बोले हमें सत्य एको दीवार है ले तो दीवार का सत्य जमा कर ले तो बोले है एको दिन हमें सत्य जमा कर ले एक तो कोई ना हो कमाई जमा है रे हमें सत्य जमा कर ले नहीं निकाल है रे आप पूरा बोले तो 2 लान आधार कार्ड लान तो एक दे रहे एक पासबुक दे रहे। हमारे पास बड़की देवी गई और बोलने लगी कि मैं ग्रामीण बैंक गया पैसा निकालने के लिए तो वहाँ पर पता चला कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। बेचारी गरीब आदमी थोड़ा करके पैसा अपने अकाउंट में जमा की थी, सो पैसा इसका अकाउंट से गायब हो गया। तो ग्रामीण में ऐसा घपला हो रहा है तो गरीब आदमी पैसा कैसे जमा करेंगे। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब आदमी को किसी तरह इसका पैसा मिल जाए। भारत सरकार द्वारा किसान मित्रों को मिलने वाले बीज का वितरण मंगलवार को बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। मौके पर किसानों को सरसों के बीज का वितरण किया गया। भारत सरकार द्वारा किसान मित्रों को मिलने वाले बीज का वितरण मंगलवार को बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किसान मित्रों के बीच किया गया। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी के द्वारा किसानों के बीच सरसों के बीज का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, मुखिया मोहम्मद शमीम, फखरुद्दीन अंसारी, दीपक पाठक, युवा नेता हसनैन आलम, मोहम्मद वाहिद समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज प्रखंड मुख्यालय में किसान मित्रों के बीच सरसों का बीज वितरण किया गया है और ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ पर भी माननीय विधायक जी, माननीय सांसद के प्रतिनिधि महोदय एवं माननीय बेंगाबाद प्रखंड के उप प्रमुख के देखरेख में और उनकी उपस्थिति में आज वितरण किया गया है। बेंगाबाद कृषि विभाग की तरफ से रबी फसल के लिए सरसों का बीज 4.5 क्विंटल का जो लक्ष्य है, इसका आज लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रखंड के कार्यालय में बीज वितरण किसान मित्र के साथ किया गया, जिसमें किसान मित्रों को घर घर जाकर हर किसान को या तो जो किसान उस बीज से लाभान्वित होंगे उसको बीज देना है। इसमें मैं बेंगाबाद वासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो बीज रोपेंगे, जो बीज लगाएंगे वही बीज लें और अन्यथा भीड़ में नहीं लगाएं वहाँ पर जाके। आज बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में किसान मित्रों की एक बैठक बुलाई गई थी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से, और उसमें 2500 पंचायत के किसान मित्र पहुँचे हुए थे और उन लोगों के बीच में सरसों गोट उसका वितरण किया गया, जबकि प्रत्येक पंचायत पर 18 केजी के हिसाब से दिया गया है। अब 18 केजी तो प्रत्येक पंचायत पर बहुत कम मात्रा है, क्योंकि एक पंचायत में 15 गांव 18 गांव पड़ता है। ये गांव पर 1 केजी भी नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया है और उसको गांव-गांव तक पहुंचाना है और अभी शेष और भी आवंटन आने वाला है, उसमें भी लोगों को जो बाकी रहेंगे लोगों को दिया जाएगा।
कर्णपुरा पेट्रोल पंप के समीप IDFC ग्राहक सेवा केंद्र में ग्राहक और संचालक के बीच विवाद हो गया। हालांकि बेंगाबाद पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग कर्णपुरा पेट्रोल पंप के समीप IDFC ग्राहक सेवा केंद्र में एक ग्राहक व संचालक में तू-तू मैं हो गई। संचालक के द्वारा ग्राहक की चाबी छीन लेने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बारासोली निवासी युवक मनी कुमार तुरी बीते 20 तारीख को पैसा निकासी करने आया था। वहीं उनका एंड्रॉयड मोबाइल दुकान में छूट गया था। कुछ देर बाद वह युवक ग्राहक सेवा केंद्र गया और वहां उसने CCTV फुटेज दिखाने की बात कही, लेकिन संचालक ने टाल मटोल कर वापस कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इधर बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। देखिए, ये लड़का 20 तारीख को हमारे यहाँ पैसा निकासी करने के लिए आया, ठीक है। उस दिन हम यहाँ पे, मेरा सेंटर जो है मेरा वाइफ के नाम से चलता है और मेरा एक स्टाफ रहता है, ठीक है। ये दोनों सेंटर पे रहता है, हम इस सेंटर पे रहते नहीं। ये लड़का शाम के समय में 20 तारीख को पैसा निकालने के लिए आया। ये लड़का बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे काउंटर पे मेरा मोबाइल छूट गया। ऐसे इसका मोबाइल इस काउंटर पे नहीं छूटा। हम अपने परिवार से पूछे, अपना स्टाफ से पूछे, परिवार भी बोल रही है, स्टाफ भी बोल रही है कि यहाँ पे इसका मोबाइल नहीं छूटा है। उसके बाद 20 तारीख को इसका मोबाइल छूटा। 20 तारीख को लड़का हमारे पास नहीं आया। 22 तारीख को आया। 22 तारीख को आया कि हमको CCTV फुटेज दिखाइए कि आपका मेरा मोबाइल यहाँ पे काउंटर पे छूटा है। तो 22 तारीख को हम जा रहे थे परीक्षा देने के लिए देवघर। तो जिस समय ये आया लड़का, उसमें हम देवघर जा रहे थे परीक्षा देने के लिए। अगर हम इसका CCTV फुटेज दिखाते तो मेरा परीक्षा छूट जाता, इसलिए हम जरूरी समझ के अपना परीक्षा देने के लिए चले गए। उसके बाद हम उस समय इसको समय दिए कि बाबू तुम शाम को 6 बजे आ जाना, हम तुमको CCTV फुटेज दिखाएंगे। तो ये लड़का शाम को 6 बजे नहीं आके आज आया। ये लड़का तारीख को आया, पैसा उठाने को 10,000 उठा के चला गया। मोबाइल रख दिए, हमें रख दिया, फिर चला गया। फिर आपस आए। आपस आने के बाद हम बोले कि कैमरा दिखा दे। बोला सुबह भी आए तो नहीं दिखाए। फिर 1-2 दिन ऐसे बोलते रहा। अब फिर आए आज, तब चाबी उभी की धमकी दिया कि चाबी छीन लेंगे, पूरा गाली गलौज भी दिया। अब 20 तारीख को भी यही बात बोला। वो कर्णपुरा में आए। कर्णपुरा ग्राहक सेवा केंद्र है, उसमें एक लड़का का कंप्लेन था कि मेरा मोबाइल काउंटर पर छूट गया जी। वो CCTV कैमरा दिखाने के संबंध में 1-2 दिन आया था जी। 2 दिन का 3-4 दिन आया था। बोला कि हमारा CCTV कैमरा में दिखा दीजिए कि मेरा यहीं मोबाइल छूटा है कि कहीं और भुलाया है। ये लोग नहीं दिखा पाए। आप बोलते हैं कि मेरा CCTV कैमरा में जो रिकॉर्डिंग होता है 10 दिन तक होता है, इसके बाद रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि 20 का मैटर था, इसलिए रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया है। यही सब मैटर। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से ममता वाहन चलाने व चयन को लेकर चर्चा की गई। ममता वाहन को लेकर अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक प्रखंड मुख्यालय बेंगाबाद के सभागार में हुई। बैठक में मुख्य रूप से ममता वाहन को चलाने व चयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी बात रखी। बताया गया कि अभी तक कुल 11 आवेदन आए हैं, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार कागजात पूरे नहीं होने से अगली तिथि को बैठक रखी गई है। बैठक में मुख्य रूप से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार, बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, बिंदु कुमारी, हसनैन आलम सहित कई लोग मौजूद थे। आज बैठक हुई है ममता वाहन के बारे में निर्णय लेने के लिए, लेकिन जो एप्लीकेशन आए थे यहाँ पर कमेटी के सामने, तो वो मैंने आपको जो मार्क नहीं रहे, ठीक है ना। और कुछ गाड़ियाँ पुरानी थी, कुछ ऐसी थी जिनको हम लोग देख नहीं सकते थे। हमारी रिक्वायरमेंट है एम्बुलेंस, इको, मारुति वैन टाइप की गाड़ियाँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग हर पंचायत से एक एक गाड़ी का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन आज केवल मात्र 11-12 एप्लीकेशन आए थे और वो भी अपनी मार्क नहीं थे, इसलिए आज की मीटिंग को हम लोग स्थगित करते हुए 12 तारीख को मीटिंग रखने की बात हुई है। और इस बीच में हम लोगों ने ओपन किया है कि और भी अगर लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन जमा करे थे और 12 तारीख को फिर इस पर हम लोग निर्णय ले रहे। ममता वाहन लेकर आज विशेषकर मीटिंग रखी गई थी और जिसमें हम लोगों ने सारा पेपर देखने के बाद काफ़ी इसमें चर्चा इस संबंध में किया गया। लेकिन जो सर ये जिला का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में सारा पेपर
फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए माननीय विधायक जी के सहमति पर हम लोगों ने इस डेट को आगे बढ़ाया। अगली बैठक में जो भी गाइडलाइन है, जिला से जो गाइडलाइन आया, सरकार का जो गाइडलाइन है, इसको पालन करते हुए अगली बैठक में जो ममता अभियान चलने वाले हैं उसको हम लोग समय घोरंजी गांधी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। जमीन विवाद को लेकर घोरंजी गांधी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। खाना खा रहे थे, उधर से तो नीरंजन राय, परमेश्वरी राय, निवारण राय, निरंजन राय, किशोरी राय, विरोध राय और मारना शुरू किया, चिल्लाया। हमारा परिवार आया, परिवार का गले में था चेन, तो चांदी का 5-6 भर का, वो छीन लिया। क्यों हुआ मारपीट, क्यों हुआ? मारपीट वो जमीन के मामला बहुत दिन से 6-7 महीना से चल रहा है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।